हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो कि प्रूफ वाले हैं। मींस एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2, 3 और 4th पार्ट। इससे अगली वीडियो में मैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स को कवर कराऊंगी। और हाँ, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो प्लीज जाएं और चेक करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी चेक कर रहे हैं। हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। Prove the following identities where the angle involved are acute angles for which the expressions are defined। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, राइट। पहला पार्ट क्या दिया है? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब हमें जो भी टर्म्स दी हुई हैं cosec और कोट, उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? साइन और कॉस वाली चीज में। तो cosec थीटा हो जाता है आपका 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। इसका आपने क्या कर दिया? होल स्क्वायर। और हमने सबसे पहले क्या लिया है? अपना लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली चीज जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया, कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर दिया, और कॉट थीटा को चेंज करा आपने कॉस बाय साइन थीटा में। अब इसका किया आपने होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में। तो ये आपका आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे तो ये आया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज क्या हो जाती है? ऊपर आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला यूज हुआ आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका a हो गया आपका 1, और b स्क्वायर आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा होगा आपका a प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर यहाँ से। तो आपका नुमरेटर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और डेनोमिनेटर में क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर था? राइट हैंड साइड के बराबर था। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a इक्वल्स टू 2 sec a। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a, राइट। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अपना ले लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसका एलसीएम लिया। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी था। क्या चीज की जरूरत थी? कॉस ए की। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे डेनोमिनेटर कॉस ए पहले से ही, तो किस चीज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1 प्लस साइन ए की न्यूमरेटर से। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मूला यूज हुआ? हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस 1 इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 साइन a,
राइट। और नीचे आपके पास क्या था, 1 प्लस साइन ए डेनोमिनेटर में और कॉस ए मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं। और डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये पूरी चीज इक्वल टू हो गई आपकी 1 के बराबर। प्लस 1 पहले भी था आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में, और साथ में क्या था प्लस में 2 साइन ए। और डेनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो यहां से आपका 1 प्लस 1 क्या हो जाता है आपका 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। और डेनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए है। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 2 सेक ए। तो आप जानते हैं कि कॉस ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए तक का। तो आप लिख सकते हैं 2 बाय कॉस ए को लिख सकते हैं 2 सेक ए, जो कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और ये बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, tan थीटा और cot थीटा को साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर दो। तो साइन और कॉस में हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर ये लिखेंगे प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डेनोमिनेटर में आप इसको 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये आपका आया साइन थीटा, यहाँ से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में ये हुआ आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और डेनोमिनेटर में आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। राइट। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट। फिर प्लस का कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से ये चीज निकल के आई, ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में हुआ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में आपका आया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट। तो यहाँ पे आप इसको सेम बना सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कैसे, आप अगर यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें मिल गया था साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी ये
बचा क्या था, इधर से cos थीटा लिए, इधर से sin थीटा लिए, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा इस तरफ है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो किस चीज की जरूरत है हमें, sin थीटा की जरूरत है इसको ये बनाने के लिए, ये वाला डिनोमिनेटर बनाने के लिए। इसका मतलब ऊपर भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, sin थीटा से। तो ऊपर आपका आ जाएगा sin क्यूब थीटा, माइनस में यहाँ पे sin थीटा और ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा अवेलेबल है, किस चीज के मल्टीप्लाई करना होगा इसको बनाने के लिए, cos थीटा से। तो नुमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos क्यूब थीटा बन जाएगा, राइट। तो अब ये बन गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और a यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और b क्या है, cos थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में आपका सेम साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से चेंज हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या मिल गया आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1, और आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। लेकिन आंसर किसकी फॉर्म में था, सेक और कॉसेक की फॉर्म में। तो आपको पता है कि 1 बाय साइन क्या हो जाता है आपका, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका, सेक थीटा। तो आंसर आ गया आपका फिर से 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, जो कि किसके बराबर था, राइट हैंड साइड के बराबर था। और इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट 3 भी प्रूव हो जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये अगर आपने लिया तो ये हो गया 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो आपने इसको कॉस की फॉर्म में लिखा, क्योंकि आंसर साइन और कॉस में दिया हुआ था, इस वजह से हमें सेक को किस में चेंज करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा, राइट। तो ये आपका सेक ए कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 बाय कॉस ए। अब आप इसको क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय कॉस ए। तो ये अगर आप डिवाइड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, cos a+1 cos a इंटू cos a डिवाइड बाय 1। तो cos a कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, cos a+1। लेकिन ये तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, डेनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस कॉस ए, इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए से इसको क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो, राइट। डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ऊपर हमें क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ए को आप लिख सकते हो, cos a+1 को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए, और न्यूमरेटर इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये तो ऑलरेडी था, और 1 माइनस कॉस ए, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, और ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए है ही डेनोमिनेटर में। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, जिसमें क्या कहा जाता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 कहती है। तो यहाँ से आपका आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और ये बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के। और इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये प्रूव हो जाता है, राइट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीडियोस के साथ इंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।